नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? ठीक है। उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, चलिए, आज प्रैक्टिस सेट 3 है रीजनिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ठीक है, देखिए ये सीरीज चल रही है। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए ध्यान से कि ये जो सीरीज चल रही है ना, कहीं पे बढ़ रही है तो कहीं पे घट रही है तो कहीं पे बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पे देखिए 63 है तो यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 53 है। ठीक है, तो उसका करेंगे कैसे? देखिए 63 से 60 हुआ, यानी कि एक एक गैप करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कितना गैप है? 3 का गैप है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 60 से कितना जा रहा है? 53 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना गैप है? 7 का गैप है। ठीक है, ठीक, ये माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना अंतर है? यहाँ पे 4 का अंतर है। ठीक है, -3 से -7 हुआ, यानी कितना का अंतर गया? 4 का अंतर गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 64 है, ऊपर से एक हम छोड़ गए यहाँ पे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 64 से 69 जा रहा है, यानी कितना? +5 हुआ। अब यहाँ पे देखिए जैसे 4 का गैप यहाँ पे है, उसी प्रकार 4 का गैप यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पे हम आएंगे तो मुझे लग रहा, हाँ, अगर हम यहाँ पे 9 डाल देते हैं, +9 कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर जो अंतर रहेगा ये 4 का हो जाएगा। ठीक है, अब 69 अगर 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो 78 एक जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 78। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 78। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे सीरीज चल रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए सीरीज कैसे चल रही है। देखिए सी से डी जा रहा है, यानी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। अब डी से ई जा रहा है, क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। अब ई से एफ जा रहा है तो क्या हुआ? +1 हुआ यहाँ पे भी। अब एफ से यहाँ भी जब जाएगा क्वेश्चन मार्क पर तो यहाँ भी +1 होगा। तो पहले में तो जी आएगा। देखिए तो सारे ऑप्शन में जी रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए से कितना हुआ? डी जा रहा है, यानी कि +3 बढ़ रहा है। ठीक है, अब डी से जी पर गया तो यहाँ भी +3 हुआ। ठीक, अब जी से जे पर गया तो यहाँ भी क्या हुआ? +3 हुआ। ठीक है, अब जे से क्वेश्चन मार्क पर जाएगा तो यहाँ भी +3 होगा। ठीक है, जब +3 होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एम हो जाएगा। तो देखिए जी एम किस विकल्प में है? जी एम विकल्प अभी 2 में भी है। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करना होगा। अब बी से देखिए जी गया तो कितना गया? +5 हुआ। ठीक, अब जी से एल पे हुआ, यानी कि यहाँ भी +5 बढ़ रहा है। अब एल से क्यों गया, यानी कि यहाँ भी +5 बढ़ रहा है। अब क्यू से क्वेश्चन मार्क पर जाएंगे तो +5 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 17 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22। यहाँ भी +5। 22 पे क्या आता है? वी आता है। जी एम वी किस विकल्प में है? विकल्प सी। तो विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट विकल्प सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए
7 लड़कियां ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। D G के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। G C के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। A C की निकटतम पड़ोसी नहीं है। A के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये रीजनिंग का जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है ना, वो है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार मेज है। मेज कैसा है? वृत्ताकार, ठीक। कितने व्यक्ति हैं? 7 लड़कियां हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इन सब का जो मुख है ना, यहाँ बोला क्या है कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये जो 7 लड़कियां हैं ना, ये केंद्र है। ठीक है, अब केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठने का मतलब ये है कि इन सब का जो मुख है ना, ये बाहर की ओर है। ठीक है, ठीक। अब देखिए बोला क्या है, डी जो है जी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पे 7 लड़कियां हैं, तो कहीं भी आप बैठा सकते हैं जी को। ठीक है, बोला है जी के दाएं ओर से, जी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका दाया कौन होगा? अब ऐसे करके बैठा है। ठीक है, ऐसे करके बैठा है, तो इसका दाया कौन होगा? ये होगा, ये इसका दाया होगा। देखिए जी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? डी है, तो यहाँ पे डी हो गया। ठीक, अब जी सी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? जी है, सी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर। अब सी यहाँ पे बैठा, देखिए ऐसा बैठा है ना। ठीक है, तो इसका जो दाया है वो कौन है? वो इसका दाया ये हो जाएगा। ठीक, सी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए सी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो ए है ना, यहाँ पे बैठ सकता है ए, ना यहाँ पे ए बैठ सकता है। तो बैठ सकता है कहाँ पे? यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक, बोला ए के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? ए के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? अगर ए यहाँ पर हम बैठा लेते हैं, मान लेते हैं अगर यहाँ बैठा लेते हैं, तो ए के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? 1 2 सी बैठा है। ठीक, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा। अगर यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, तो 1 2 जी। ए के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है ना? 1 और 2। दूसरे स्थान पर मुझे लग रहा है सी तो है, कि यहाँ पे अभी कितने 3 व्यक्तियों का भी स्थान बाकी है। ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे ए नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे ई भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो मुझे लग रहा है ना दोस्तों, ए के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन है ना? दूसरे स्थान पर है सी। तो मुझे लग रहा है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए के दाएं और से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी बैठा है। तो चलिए